हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ने प्रीवियस वीडियोस हैं वो वॉच की हैं और आप सब अपना वर्क है जो प्रॉपरली कर रहे हो। एंड कीपिंग इन माइंड तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे हमारे बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी है। दीज आर अवर बॉडी पार्ट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, जैसे हमारे हैंड्स हैं, आईज़ हैं, ईयर्स है, नोज़, लेग्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो जो बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के जो आउटर बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे हर बॉडी पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है जो वो परफॉर्म करता है। जैसे हमारी आईज़ हैं वो हमें देखने में हेल्प करती हैं, हमारे ईयर्स हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, नोज़ है वो स्मेल करने में हेल्प करता है। तो हर बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि हमारे हैंड्स और फीट हैं वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, उन कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। जैसे हैंड्स हैं ईटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, पेंटिंग, क्लैपिंग, फॉर होल्डिंग थिंग्स, इन सब में आपके हैंड्स वर्क करते हैं। एंड फीट कहाँ यूज़ होते हैं, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर साइकिलिंग, फॉर डांसिंग, फॉर जंपिंग। यहाँ आप अपने फीट यूज़ करते हो। आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट सेंस ऑर्गन्स। हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, टंग जिससे आप टेस्ट करते हो, ईयर्स जिससे आप सुनते हो, नोज़ जो आपको स्मेल करने में हेल्प करता है, योर आईज़ जो आपको देखने में हेल्प करती हैं, योर स्किन जो आपको फील करने में हेल्प करता है। तो दीज 5 आर योर सेंस ऑर्गन्स। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे कर सकते हैं, उनकी देख रेख, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। बिकॉज सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं एंड वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम। तो हम कैसे कर सकते हैं उनकी केयर, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। सबसे पहले है आइज़ को हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए विद क्लीन वाटर। अपनी आइज़ को डर्टी हैंड्स के साथ टच नहीं करना चाहिए। और हमें स्टडी करनी है या कुछ भी रीड करना है आपको एक प्रॉपर लाइट के अंदर करना चाहिए ताकि आपकी आइज़ पे कोई भी स्ट्रेस ना हो। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था ईयर्स की केयर हमें कैसे करनी है। हमें अपने ईयर्स को कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ क्लीन नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, ईयरबड्स यूज़ करने चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, पेन, इन सब को अपने ईयर्स में नहीं चलाना चाहिए बिकॉज इनकी जो एजेस होती हैं बहुत शार्प होती हैं विच कैन हार्म योर, जिससे आपके ईयर्स को क्या है, नुकसान हो सकता है। एंड वी शुड कवर, अगर कोई भी लाउड साउंड है कहीं से भी आपको बहुत ज़ोर से, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो बहुत ज़ोर से हॉर्न्स बजते हैं ना, तो आपको अपने ईयर्स को वहाँ कवर कर लेना चाहिए। एंड आफ्टर दैट टंग की केयर हम कैसे कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग जब हम टीथ करते हैं और ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ़ स्किन, हमें जब भी हम नहाते हैं तो हमें अपने हर बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, फिर उसको अच्छे से ड्राई करना चाहिए विद अ क्लीन टॉवल। एंड हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ इनसाइड द बॉडी। मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, विच आर इंटरनल एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स। सो वी कैन नॉट सी सम बॉडी पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम आउटसाइड मतलब बाहर से नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन्स। अब तक हमने पढ़े थे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के आउटसाइड है, जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक आर सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रेन। नाउ हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन।
ये है हमारा ब्रेन, दिस इज़ योर ब्रेन। द ब्रेन इज़ इनसाइड अवर हेड। जो हमारा ब्रेन होता है, जिसको हम दिमाग बोलते हैं, वो हमारे हेड के अंदर होता है। इट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। सपोज़ आपने लिखना है, आपने रनिंग करनी है, आपने जंपिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, किसी भी ऑर्गन का यूज़ करना है, तो उन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक। और जो ब्रेन है वो हमें थिंक होता है सोचना, सोचने में भी हेल्प करता है ना। आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, तो आप सोचते हो एंड यू यूज़ योर ब्रेन। इट इज़ एक्चुअली अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इसीलिए हम ब्रेन को हमारा कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारे हर फंक्शन को, हमारे हर बॉडी ऑर्गन को, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज़ हार्ट। कौन सा बॉडी पार्ट है? हार्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप दिल भी बोलते हो, हार्ट। हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। द हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन वो कहाँ होता है? इनसाइड, मतलब हमारी चेस्ट के अंदर। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और जो हार्ट होता है वो हमारे हर बॉडी पार्ट को ब्लड पंप करता है, हमारे हर बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचाता है। तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारे हर बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचाता है? हार्ट। द हार्ट कीप्स ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हर टाइम चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है ना, जब हार्ट रुक जाता है तो कोई भी ह्यूमन है, कोई भी एनिमल है, उसकी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई हार्ट कीप्स ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। नाउ पुट योर हैंड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। आपका जो हैंड है उसको अपनी चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे रखो एंड यू विल फील समथिंग बीटिंग। आपको क्या फील होगा कि कोई चीज़ है जो बीट कर रही है। तो वो कौन सी चीज़ है? योर हार्ट। हार्ट होता है जो हमारी लेफ़्ट साइड पे होता है। काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट। दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। अपनी लेफ़्ट साइड पे हाथ रख के आपको चेक करना है कि 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट है जो कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ लंग्स। ये रहे आपके पिक्चर में लंग्स, दीज आर योर लंग्स। तो वी हैव 2 लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स। दे आर सिचुएटेड इनसाइड आवर चेस्ट। और लंग्स भी हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं, इनसाइड आवर चेस्ट। दे हेल्प्स अस टू ब्रीद। और जो लंग्स हैं वो ब्रीद होता है सांस लेना, हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है? लंग्स। नाउ आवर नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज स्टमक। द स्टमक इज़ इनसाइड आवर बेली। जो हमारी स्टमक होती है वो हमारी बेली के अंदर होती है। एंड द फूड विच वी ईट गोज़ इनटू इट। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारी स्टमक के अंदर। जितना भी आप खाना खाते हो वो कहाँ जाता है? आपकी स्टमक के अंदर। द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और जो भी आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट भी कहाँ होता है? डाइजेस्ट मीन्स पचना। आपने जो खाना खाया वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? आपकी स्टमक के अंदर। सो विच इज़ द बॉडी पार्ट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड? कौन सा बॉडी पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है? योर स्टमक। दिस इज़ योर स्टमक। ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब क्या है? इकट्ठे काम करते हैं। टुगेदर होता है इकट्ठा। दे हेल्प अस टू स्टे अलाइव। अलाइव मीन जिंदा। और ये बॉडी ऑर्गन्स हैं जो ये इकट्ठे वर्क करते हैं, इन्हीं की वजह से हम क्या हैं? अलाइव मीन्स जिंदा हैं। सो दीज आर द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो भी हमने पढ़े। इनको आप अच्छे से पढ़ना एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।